तो बच्चों आज हम आपके लिए फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, जिसमें कि फिजिक्स पार्ट 2 क्लास 12 की टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट्स, जिसमें कि हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ बात कर लेते हैं लॉजिक गेट्स। जो लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे पास ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। जैसे कि इसमें बात कर लें और गेट, एंड गेट और नॉर गेट, सॉरी नॉट गेट। बात कर लेते हैं और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीनों गेट आपस में क्या होते हैं? बेसिक गेट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? बेसिक गेट्स। अगर हम बात करें इसके सिंबल की, लॉजिक सिंबल की, तो इसके इसमें क्या होते हैं? जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो हम इसे इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं निवेशी। ए और बी क्या होते हैं? हमारे पास इनपुट होते हैं, जिसे हम दो निवेशी बोलते हैं, या दो निवेशी हमारे पास हो जाते हैं। एक निवेशी ए हो जाएगा, एक निवेशी बी हो जाएगा। इसमें एक आउटपुट होता है, जो कि हम यहाँ y से प्रदर्शित इसको कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। यानी कि किसी भी लॉजिक गेट में जो होता है इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। यहाँ बात की जाए हमें और गेट की, तो हमारे पास दो इनपुट हो गए ए और बी, और आउटपुट कितना हो गया? y। और इसके बुलियन व्यंजक की बात की जाए तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू ए प्लस बी। इसका क्या होता है? बुलियन व्यंजक होता है। तो हम इसके सततक सारणी की जो है हम इसका मान निकाल लेते हैं। अगर बात करें y इक्वल टू ए प्लस बी, तो इनपुट हमारे पास क्या दिया हुआ है? इनपुट हमारे पास ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है, जिसमें से हमें क्या निकालना है? आउटपुट निकालना है। आउटपुट की बात करें तो 0 और 0, यहाँ y इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, तो 0 और 0 को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर से अगर दूसरे वाली की बात कर लेते हैं, 0 और 1 की बात करें, 0 और 1 को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर से 1 0 को ऐड करते हैं कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्योंकि अगर लॉजिक गेट की बात की जाए तो ये बाइनरी नंबर, जो सुने होंगे आप लोग, बाइनरी नंबर जो होता है वो कंप्यूटराइज भाषा में जो लिखा जाता है वो कंप्यूटराइज लैंग्वेज होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? कंप्यूटराइज लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की जो भाषा होती है 0 और 1 के माध्यम में लिखी जाती है, ये आप लोगों को जानकारी होगी। ठीक है। अब क्या बात कर लेते हैं हम एंड गेट की। एंड गेट की बात करें तो डी आकार का ये होता है। किस प्रकार का होता है? डी आकार का होता है। इसमें भी दो इनपुट होते हैं। कितने इनपुट होते हैं? दो इनपुट होते हैं। इसमें ए और बी क्या होते हैं? निवेशी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनपुट। और एक इसमें भी क्या होता है? आउटपुट होता है। इसमें हमारा जो बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू ए डॉट बी होता है। क्या होता है? y इक्वल टू ए डॉट बी होता है। फिर से हम यहाँ सत्यता सारणी पर आ जाते हैं, जिसमें क्या है? ए पे हमारे पास कितना है? 0 और बी पे कितना है? 0। तो 0 और 0 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। फिर से हम यहाँ देख लेते हैं, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0। 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब कि एंड गेट और गेट दोनों की सत्यता सारणी क्या है? लगभग 4 अंकों की ही होती है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब यहाँ देख लेते हैं नॉट गेट। नॉट गेट में क्या है? नॉट गेट में हमेशा क्या होता है? इनपुट सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल इनपुट होता है, या सिंगल निवेशी बोलते हैं जिसे हम। एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये ट्राइंगल टाइप का बनता है, और इसका जो बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू ए डैश होता है। क्या होता है? ए डैश या ए ट्रांसपोज कह सकते हैं। ए ट्रांसपोज की बात करें तो प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको। और आप लोग पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में कि इनवर्स प्रतिलोम जो अव्यूह होता है, अव्यूह चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें एक पढ़ा जाएगा या पढ़ा गया होगा आपके द्वारा। ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं इसके इनपुट और आउटपुट की। ठीक है। ए और वाई, ए हमारा हो गया क्या? इनपुट, और आउटपुट क्या हो गया? वाई। अगर बात कर लेते हैं यहाँ ए क्या है हमारे पास? इनपुट। अब यहाँ हमें ए ट्रांसपोज करना है, तो 0 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या प्रतिलोम क्या होगा? 1 हो जाएगा। और 1 का प्रतिलोम करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ आ जाते हैं हम अगले पे। अब ये तो बेसिक गेट हमारे खत्म हो चुके हैं या एंड हो चुके हैं। अब इसमें बात कर ले, दो और गेट हमारे पास है, नैंड गेट और नॉर गेट। जो कि नैंड गेट की बात की जाए तो ये किससे व्युत्पत्ति इसकी होती है? एंड गेट से उत्पन्न होता है। ठीक है। किससे होता है? एंड गेट से। ये सेम एज इसका लॉजिक सिंबल जो होता है एंड गेट के जैसे ही होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। ये देखिए, नैंड गेट जो है हमारे पास, यहाँ केवल नॉट लग जाता है। नॉट के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जैसे फिजिक्स में काफी क्वेश्चन है, मिलेंगे आपको। कहीं हम बोलते हैं म्यू नॉट है, ठीक है, या साइलेंट नॉट पढ़ते हैं, ये सब सारा कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से नॉट लग जाता है किसमें? ये लॉजिक सिंबल नैंड गेट में। तो ये सेम एज होता है एंड गेट की तरह, केवल यहाँ नॉट लग जाता है, और इसमें भी दो इनपुट हो जाते हैं ए और बी, और एक आउटपुट हो जाता है वाई। ठीक है। इसके जो बात कर लेते हैं बुलियन व्यंजक की, तो वाई इक्वल टू कितना होता है? ए डॉट बी। क्या होता है? ए डॉट बी का क्या? ट्रांसपोज। ठीक है। तो इसके सततक सारणी को हम नीचे तरफ बना दिए हैं यहाँ। ठीक है।
ए डॉट बी की बात करें तो इसमें क्या जीरो से जीरो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम ए डॉट बी निकालते हैं तो जीरो आएगा, लेकिन हमें ट्रांसपोज उसका कर देना है तो क्या हो जाएगा, जीरो का ट्रांसपोज 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे की बात कर लेते हैं, जीरो और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन उसका ट्रांसपोज करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, उसका ट्रांसपोज कर देंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हम 0 और 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पांचवी की बात कर लेते हैं, नॉर गेट। जो नॉर गेट होता है इसकी व्युत्पत्ति हमारे और गेट से होती है। किससे होती है, और गेट से होती है। ए भी सेम है, जिसका जो लॉजिक सिंबल होता है ए और गेट की तरह होता है। देखिए यहाँ पर एंड और गेट देख लीजिए और यहाँ पर नॉर गेट देख लीजिए, केवल यहाँ पर नॉट लग गया है। क्या लग गया है, नॉट लग गया है। इसमें भी 2 निवेशी होते हैं, एक आउटपुट होता है। क्या होता है, 2 निवेशी और एक निर्गत होता है, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट को। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके भी बुलियन व्यंजक की। तो y इक्वल टू कितना दिया है, a प्लस बी का ट्रांसपोज दिया है। क्या दिया है, हम a और b को यानी इनपुट के पार्टों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो हमारे पास आएगा वही क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, उसका ट्रांसपोज करने के बाद अब यहाँ जाते हैं, इसके हम सत्यता की सारणी की जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सत्यता की सारणी की जांच कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं इनपुट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी। क्या दिया हुआ है, ए और बी, 0 और 0। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। तो 0 और 0 को ऐड करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं 0 और 1 कितना, 0 और 1 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं नॉर गेट की, जो कि हमारा 5वां गेट है। ये सेम एज और गेट के समान है। देखिए यहाँ और गेट जैसा बना हुआ है, सेम एज ये भी नॉर गेट बना हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, इसमें नॉट लग गया है और ये क्या हो गया है, नॉर गेट हो गया। यहाँ हम बात कर लेते हैं इनपुट। तो इनपुट हमारे पास दिया है 0 और 0, हमारे पास इसका बुलियन व्यंजक दिया है y इक्वल टू a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0 का ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 आ जाएगा फिर से। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, और उसका ट्रांसपोज करेंगे कितना आ जाएगा, 0। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ध्यान रखिएगा ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, किस बाइनरी नंबर में काउंट हो रहा है, या कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 1 ही आएगा, 1 का ट्रांसपोज करेंगे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आई होप कि ये गेट्स के बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको आएंगे फिर से फिजिक्स का।